नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार पटेल। मैं आपको क्लास 10 का लयमार्कवाद के बारे में बताऊंगा। इसकी क्या टिप्पणी थी। तो क्वेश्चन नंबर है, लयमार्कवाद की समझाइए। लयमार्कवाद के आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए, या फिर उपार्जित लक्षण भी पूछ सकता है। मतलब 2-3 में आपको एक ही आंसर में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यानी लयमार्कवाद को समझाइए, या लयमार्कवाद क्या तथ्य दिए थे, क्या नियम विकास के बारे में बोल रखे थे। ये देखो लयमार्कवाद। तो लयमार्कवाद क्या था? 1809 ईस्वी में जैव विकास के बारे में अपना सिद्धांत दिया, और एक पुस्तक उनकी थी, क्या थी, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक को प्रकाशित किए थे, जो जैव विकास के सिद्धांत उसमें सभी लिखे हुए थे। तो इनने क्या किया, 4 जैव विकास के बारे में 4 तथ्य अपना दिए थे। पहला तथ्य क्या था, जीवों के आकार में वृद्धि होता है। इन्होंने अपना पहला क्या नियम था, जीवों के आकार में वृद्धि, यानी क्या, जीव में उनके शारीरिक अथवा विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि करते रहने की स्वाभाविक प्रकृति होती है। यानी ये समझो, ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार आप समझ लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जीवों के आकार में वृद्धि, यानी जीव है तो उसका आकार में क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, वृद्धि होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान है तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके जीव में आकार में क्या होगा, वृद्धि होगी। वही चीज लयमार्कवाद ने पहला अपना क्या तथ्य दिया, जीवों के आकार में वृद्धि, यानी ये स्वाभाविक गुण है। एक इंसान है, वो क्या है, वो धीरे धीरे बड़ा ही होगा। इतना क्लियर है। पहला नंबर जीवों के आकार में वृद्धि। और दूसरा है वातावरण पर प्रभाव। यदि वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है तो इंसान यानी जीव पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर है भी वातावरण, यानी यदि मौसम या चेंजिंग हो, यानी ठंडा गर्म या किसी जलवायु में शुष्क या नमी में जो भी अंतर है, जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लयमार्कवाद ने ये तथ्य दिया कि वातावरण में परिवर्तन के अनुसार जीव को स्वयं को, मतलब वातावरण में परिवर्तन जैसे हो रहा है उसके अनुसार क्या करेगा जीव, अब स्वयं को अनुकूल बनाने के लिए अपने शरीर की संरचना को, आदतों को क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। जैसे अधिक ठंड पड़ती है तो क्या हम लोग थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं एकदम, बिल्कुल भैया, और क्या थोड़ा सा गर्मी हो जाता है एकदम शरीर एकदम टाइट हो जाता है। ठीक इसी अनुसार क्या होता है, जीव मतलब जीव तो हम भी है ना। देखो बायो में पढ़ो तो अपने ऊपर लिया करो, कुछ भी हो, यानी जीव तो मैं भी हूँ, एक इंसान ही हूँ। तो क्या है, जैसे वातावरण चेंजिंग होता है उसी अनुसार क्या करते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी अनुसार एक लयमार्कवाद उसी जीव के बारे में ये बोले हैं कि यदि भैया कोई अंग यदि आप यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी वो क्या होगा, उसका यानी उसका विकास ज्यादा होगा। अगर जिस अंग का हम यूज कम कर रहे हैं यानी उसका विकास नहीं होगा। जाहिर बात है, इतना समझ में आया भी, एकदम सिंपल सी है। यानी वातावरण का प्रभाव अगर पड़ रहा है, यानी हम जो एक अंग का कम यूज कर रहे हैं यानी उसका विकास कम होगा, और जिसका ज्यादा हो रहा है उसका ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर। तीसरा नंबर क्या है, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। देखो ये चीज हेडिंग मत छोड़ना, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। अब इससे ही क्लियर हो गया, अंगों का लिखा, अंगों का यानी अंग का यूज हो रहा है, हाँ, और उसका अनुप्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो कितना देखो कितना बढ़िया है। अब ये देखो याद इतना मैं तो लिख दिया हूं, ये तो समझना है ना कि रटना है। वातावरण में किसी अंग का यूज, देखो वही चीज है, वातावरण में अगर किसी अंग का यूज मैं ज्यादा कर रहा हूं, लयमार्क के बात कह रहे हैं, यानी वातावरण में कोई अंग यूज अधिक हो रहा है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या, जिस चीज का यूज हो रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, और जो अंग का यूज कम होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और एक समय ऐसा आएगा
वो लुप्त हो जाएगा। ये क्या था, लयमार्कवाद का तीसरा नियम था। समझ में आया? यानी धीरे धीरे क्या होगा, जो अंक मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ, जैसे बाएं हाथ का यूज कर रहा हूँ, यानी ये बढ़ेगा, ठीक है। और जो जैसे मैं ये अंक का यूज कम कर रहा हूँ, तो ये क्या क्या धीरे धीरे कम होगा, और एक समय ऐसा है क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। कितना सरल है। और तीसरा है, अब ये देखो, एक क्वेश्चन उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये चीज सिर्फ अकेले में भी एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। उपार्जित लक्षण क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये सिंपल है, वातावरण के प्रभाव से शारीरिक अंगों की लगातार, देखो पढ़ो भैया कितना सिंपल, वातावरण के प्रभाव से शारीरिक अंगों का लगातार उपयोग, यानी वातावरण के प्रभाव से, यानी वातावरण का प्रभाव में जो चेंजिंग होती है उसके प्रभाव से शारीरिक अंग का लगातार उपयोग तथा अनुपयोग से जो नए परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण समझ में आया? यानी वातावरण का जो प्रभाव है उसके अनुसार जो हमारे शरीर में चेंजिंग आती है, उसके अनुसार जो भैया चेंजिंग आ रहा है, जिससे वातावरण चेंज हो रहा है, ठीक है। तो शारीरिक अंगों का लगातार यूज हो रहा है, अनुप्रयोग हो रहा है, उसमें फिर जो नया चेंजिंग आ जाए उसे हम क्या कहेंगे भैया, उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण और थोड़ा हम डिटेल से समझते हैं। उपार्जित लक्षण का मतलब ये था जैसे एक हिरन के, जिराफ के बारे में दिए थे, जिराफ के बारे में, वो क्या थे, पहले वो जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, वो यानी ऐसे सिर नीचे करके भैया ऐसे क्या चल रहे थे, यानी उनका सिर जो एक गला है, गला ही होता है ना, गर्दन, वो क्या जैसे नीचे था तो यूज कम, मतलब ये तंता कम था, यानी आराम से क्या पड़ते, घास को खा लेते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हो गए घास, यानी रेगिस्तान अगर है तो वहाँ क्या समाप्त हो जाएंगी, अगर वहाँ भेज दिया जाए तो दिक्कत हो, यानी वहाँ क्या है, पेड़ पौधे थोड़ा सा ऊपर हैं, हाँ, तो कटीली झाड़ियाँ जैसे उस पर क्या है, आसानी से क्या है अपना वो भोजन कर सकते हैं, पत्तियाँ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पेड़ पौधे जैसे थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए, यानी झाड़ी समाप्त हो गई, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या अपने गर्दन को और ऊपर करेंगे, जाहिर स्वाभाविक है, अपने भोजन के लिए भाई वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। उसी के अनुसार उनके कहने का मतलब था, जैसे जैसे वृक्ष थोड़ा सा बड़े हो गए, वो अपने गर्दन का यूज ऐसे भोजन प्राप्त करने के लिए ऊंचा करने लगे। और एक एक समय आया जब उनकी पीढ़ी दर, यानी उसके जो पीढ़ी आए, यानी उसके बच्चे जो हैं उनकी गर्दन और लंबी हुई, फिर उसके बाद उसी के अनुसार वो अपना भोजन करने लगे, यानी गर्दन को और ऊंचा करके, और धीरे धीरे जो उनके बच्चे उत्पन्न हुए तो वो क्या हुए, और बड़े हो गए। ठीक इस अनुसार क्या कहा लयमार्कवाद ने कि भाई आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी, यही उपार्जित लक्षण होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी तो जो चेंजिंग आई उसी को बोले भैया, ये जो है धीरे धीरे क्या है, जिस चीज का यूज ज्यादा होता है उसमें क्या अंग में वृद्धि ज्यादा हो जाती है। ठीक है भैया, ये चीज आपका लयमार्कवाद की जो ये खत्म हुआ। और बात आई आलोचना। आलोचना में इनका आलोचना जो किया था बीजमैन, बीजमैन ने इनके ये जो कथन दिया वो आलोचना किया कि भाई ये सरासर एक गलत है। ये क्या है, सरासर गलत है जो ये आपने दे दिया नियम, क्योंकि जिस अनुसार आप कह रहे हैं कि अगर जिराफ का गर्दन लंबी होने की, हाँ, यानी इस अनुसार तो समझो बहुत बढ़िया भैया, यानी पहलवान का बच्चा पहलवान होगा, यानी उसका जो अगर पहलवान है तो उसका जब बच्चा आएगा तो जाहिर सी बात है वो भी पहलवान होगा। यदि एक अच्छा डॉक्टर है, हाँ, उसके यानी लड़का जो पैदा हो वो भी डॉक्टर होगा, हाँ, और जैसे सचिन तेंदुलकर छक्का मार रहा है उसका लड़का भी आएगा, मार छक्का मार देगा। स्वाभाविक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये जो है सरासर गलत है। यही बीजमैन ने आलोचना किया, भाई ये कोई नियम कानून नहीं है, अगर इस संसार होगा जिसका लड़का अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा,
हाँ जरूरी है, कुछ अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो आते हैं। ठीक, इस अनुसार क्या हुआ, वो इस पुष्टि को उनको असत्य के लिए, मतलब वो प्रैक्टिकल का ही प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया, एक चूहे को ले लिया, उसके एक पूंछ काट दिया, एक क्या किया, पूंछ काट दिया। उससे फिर क्या है, जो बच्चा उत्पन्न हुआ फिर उसका भी पूंछ काट दिया। फिर धीरे धीरे क्या है, 17 बार या 21 बार ऐसे उसका पूंछ काटा प्रैक्टिकल करने के लिए। तो जब देखा उसमें कोई पूंछ कटा हुआ नहीं पाया, तो ये बीजमैन ने प्रयोग करके उनको सिद्ध किया कि भाई देखो ये चीज आपका जो है ये जो गलत है, यानी जो आप आलोचन, जो आपका नियम था ये आपका गलत है। ठीक है, जिस अनुसार अपने भारत में क्या करते हैं, हिंदू में क्या होता है, नाक छिद्र कर लेते हैं, तो इस अनुसार तो उनके जो बच्चे उत्पन्न होंगे तो उनको छिद्र हुए आने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।